बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतंते बी मौजूद। मैं आपके साथ एक बार फिर अपने पतंते बी में हम कंप्लीट कर चुके थे 140 तक। आज हम शुरू करेंगे अपना पेज नंबर 141। इस पेज में ये 80 किलोमीटर की स्पीड है जो 80 से ऊपर जाने से मना करता है। मतलब एक ऐसा रोड हो सकता है जिस पर काम हो रहा होगा, उस पर गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश हो सकता है, रोड तैयार हो सकता है, मोड़ हो सकते हैं, रोड ख़राब हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी वजूहत ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से वो उस रोड पर 80 से ऊपर जाने से मना करता है। यानी पहले वो 100 थी, लेकिन 100 से कम करके उन्होंने कहा कि भाई 80 पर अब जाना है। तो इस रोड पर जैसे अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब 80 किलोमीटर स्पीड से ही जाएंगी, 80 से ऊपर नहीं जाएंगी। तो इसलिए ये साइन मासिमो दी वेलोसिटà है, लिमिट मासिमो दी वेलोसिटà, यानी ज्यादा से ज्यादा स्पीड। segnale साइन दी लिमिट मासिमो, स्पीड लिमिट ज्यादा से ज्यादा दी 80 किलोमीटर पर ओरा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। इससे हम कम तो कर सकते हैं, 50 60 70 कर सकते हैं, लेकिन 80 से हम 85 90 नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे ज़रा, फिर वो मुलतवी कर सकते हैं। वो जो पतंते हैं उससे पतंते की पूंथियाँ भी कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसके दो पेज हैं, दो हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, दूसरा आगे है जी। il segnale raffigurato दिखाया गया साइन ए उन segnale di divieto, एक साइन जो मना करता है। ये मनाई वाला साइन है, यानी ये साइन वो साइन जो मना करता है। vero in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में ए vietato मना करता है सुपेरारे ला वेलोसिटà, स्पीड को बढ़ाने से, ज़्यादा करने से, दी 80 किलोमीटर पर ओरा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने से मना करता है। il segnale raffigurato, इस साइन के मुताबिक può trovarsi मिल सकता है anche sulle autostrade पर भी ये साइन मिल सकते हैं। vero il limite di velocità, स्पीड लिमिट indicato, जो ये वह इस तरह दिखाई गई है। इंडिकारे यानी दिखाना, बताना, शो करना, इंडिकेट करना। sul segnale raffigurato, साइन जो दिखाया गया है आ validità, वो वैलिड है immediatamente, फौरी तौर पर, dopo il segnale lo stesso, इस साइन के फौरन ही बाद, यानी जब ये साइन मिला तो जहाँ ये साइन मिला तो उसके फौरन बाद ही ये वैलिड लागू हो जाएगा, हम पर वैलिड होगा, यानी हम पर ज़रूरी हो जाएगा कि इस स्पीड लिमिट के मुताबिक चलें। ये नहीं कि हम आगे 100 किलोमीटर या 50 मीटर के फासले पर जाके फिर वो इस पर अमल करना नहीं। जब ये साइन मिले तो उसी वक्त अमल करना शुरू कर देना है। il segnale raffigurato, दिखाए गया साइन prescrive, कहता है di marciare, चले a velocità inferiore, कम स्पीड के साथ वो उगवाले या बराबर आ 80 किलोमीटर पर ओरा, यानी 80 किलोमीटर की स्पीड के बराबर या उससे कम चलने की इजाज़त देता है। प्रिस्क्रिवे के यानी आप जा सकते हैं, इजाज़त देता है। il segnale
raffigurato e un segnale di prescrizione, ये एक साइन है, एक पाबंदी वाला साइन है, यानी हम पर एक पाबंदी है। बिल्कुल सही है वेरो है, हम पर वाकई ही एक पाबंदी है, यानी इस स्पीड से हमने ऊपर नहीं जाना, तो ये पाबंदी हुई। Il segnale raffigurato impone, ये साइन हुक्म देता है, di mantenere, रखने का, una distanza di sicurezza, एक हिफाजती फासला, di almeno, कम से कम 80 metri, 80 मीटर। फाल्सो है, ये हमको हिफाजती फासले के बारे में नहीं बता रहा, ये हमको कह रहा है कि 80 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना, तो ये हिफाजती फासले की नहीं। स्पीड मासिमो दी वेलोचिता, लिमिट मासिमो जी, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato non si riferisce ai motori, ai motocicli, ये साइन मतलब कहने का ये है कि मोटरसाइकिलों पर ये साइन उन पर लागू नहीं होता, उन पर वैलिड नहीं है, वो इससे बाहर है। नहीं, मोटरसाइकिलों पर भी ये लागू होगा, वो भी इस स्पीड को मद्देनजर रखते हुए इसी के मुताबिक ही चलेंगे, ये नहीं कि मोटरसाइकिल इससे बाहर हैं, तो इसलिए ये फाल्सो है, मोटरसाइकिल पर भी ये लागू होगा। Il segnale raffigurato indica, दिखाया गया साइन इंडिका इंडिकेट करता है, बताता है, कहता है कि ला वेलोचिता कंसिलियाता, यानी एक मशवरा देता है। ये साइन, ये वाला साइन कहता है कि ये एक मशवरे वाला साइन है, कोई मशवरा देता है कि भाई आप 80 की स्पीड से ऊपर ना जाएं। ये मशवरा नहीं है या नसीहत नहीं है, ये हमको लाजमी करना ही होगा, हमने इस पर अमल करना है, ये हम पर लाजमी है, मना है हम पर, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन, permette di effettuare il sorpasso, permette परमिशन देना, इजाज़त देना, di effettuare करने की, il sorpasso ओवरटेक a velocità, स्पीड superiore ज़्यादा a 80 km/h, तो ये साइन हमको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि 80 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाकर हम ओवरटेक कर सकते हैं। जी नहीं, फाल्सो। Il segnale raffigurato vieta la circolazione, चलने से मना करता है, dei veicoli da massa, गाड़ियों को जिनका वजन totale, टोटल वजन सुपरियोर ज़्यादा है, a 80 क्विंटाली, 80 क्विंटल से, तो फाल्सो है, कह रहा है कि वो गाड़ियां जिनका वजन 80 क्विंटल से ज़्यादा है, लिहाजा वो इस रोड पर नहीं चल सकती, फाल्सो। Il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन, ओब्लिगो लाजमी है, आ रिस्पेक्टारे रिस्पेक्ट करे, उन लिमिटे मिनिमो, कम से कम लिमिट दी वेलोचिता, स्पीड की, तो फाल्सो है। ये जो साइन है ये लिमिटे मिनिमो नहीं, लिमिटे मासिमो है, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन, vieta il transito, चलने से मना करता है, ai veicoli, गाड़ियों को, che per costruzione non possono raggiungere la velocità indicata, यानी जो एक स्पीड लिमिट ऐड नहीं कर सकती, कि जो गाड़ियाँ, जो स्पीड लिमिट जो यहाँ पर दिखाई गई है, जो गाड़ियाँ इस स्पीड लिमिट तक नहीं पहुँच सकती, जो नहीं बना सकती, तो लिहाजा वो गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं ऐड हो सकती, रजुंजरे ऐड होना या दाखिल होना, वो नहीं जा सकती इस रोड पर। जो गाड़ियाँ 80 किलोमीटर की स्पीड तक नहीं पहुँच सकती, नहीं वो इतनी स्पीड बना सकती, लिहाजा वो यहाँ पर नहीं चल सकती। जी नहीं, फाल्सो ये इस स्पीड से कम की इजाज़त देता है, ना कि ये कहता है कि ये ओब्लिगो है कि 80 स्पीड से ही जाना है, तो इसलिए ये फाल्सो है। वो मिनिमम लिमिट मिनिमम में आएगा, वो कि जो 30 की स्पीड नहीं बना सकती, लिहाजा वो इस रोड पर नहीं चल सकती, तो मैक्सिमम ये नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। तो ये लिमिट मैक्सिमो का ये दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया,
तभी दूसरा हिस्सा पेज नंबर 142। Il segnale raffigurato दिखाया गया साइन वेता आई veicoli मना करता है गाड़ियों को, दी सुपेरारे जो ज़्यादा करती हैं, ला वेलोचिता स्पीड इंडिकाता जो दिखाई गई है, यानी उन गाड़ियों को चलने से मना करता है जो इस स्पीड से ऊपर जाती हैं। वेरो il segnale raffigurato दिखाया गया साइन ओब्लिगो लाजमी है, रिस्पेक्टारे रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, उन लिमिटे मासिमो एक ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड लिमिट है, एक लिमिट मैक्सिमम जो है दी वेलोचिता स्पीड का। तो कह रहा है कि इस साइन के मुताबिक जो ये जो साइन है मैक्सिमम स्पीड लिमिट का, इसकी इज्जत करें, इसका एहतराम करें। वेरो il limite il segnale raffigurato दिखाया गया साइन इंडिका बताता है ला वेलोचिता स्पीड मासिमा मैक्सिमम स्पीड alla quale जिस पर i veicoli गाड़ियां possono procedere आगे जा सकती हैं, यानी ये जो स्पीड 80 किलोमीटर जो दिखाई गई है, इसके मुताबिक इसी स्पीड को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ियाँ आगे जा सकती हैं, जो इससे ज़्यादा करेगी वो नहीं। इस स्पीड को मद्देनज़र रखते हैं, इस स्पीड को देखते हुए 80 या इससे कम पर करके वो जा सकती हैं। वेरो il segnale raffigurato prescrive ये साइन कहता है l'obbligo लाजमी है, di viaggiare आप सफ़र करें, आप आगे जाएं, a velocità स्पीड के साथ, non superiore ज़्यादा ना करके, a 80 किलोमीटर पर ऑरा 80 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर ना करते हुए आप आगे जा सकते हैं। वेरो il numero raffigurato नंबर जो दिखाया गया है nel segnale साइन में इंडिका इंडिकेट करता है ला वेलोचिता स्पीड को, मासिमा consentita जो ज़्यादा से ज़्यादा की इजाज़त देता है। ठीक है, इस साइन में जो नंबर है, यानी ये नंबर जो 80 का दिखाया गया है, कि इस साइन को देखते हुए 80 की स्पीड से आपने जाना है, इसी की इजाज़त देता है। बार बार वही सवाल रिपीट कर रहा है, तो इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने एक बार इसको गौर से समझना है, बाकी इतना कोई मुश्किल कोई भी नहीं है। तकरीबन जितने भी सवाल पढ़े हैं सारे किसी को कान से पकड़ता है, दाएं से बाएं से, तो तकरीबन सारे सवाल सेम ही हैं। il numero raffigurato नंबर जो दिखाया गया है nel segnale साइन में इंडिका जो इंडिकेट करता है ला वेलोचिता स्पीड को, मासिमा consentita जो ज़्यादा स्पीड लिमिट की इजाज़त देता है। il segnale raffigurato consente इजाज़त देता है दी circolare चलने का, a velocità स्पीड inferiore कम, a quella indicata जो स्पीड आपको दिखाई गई है इससे कम जाने की इजाज़त देता है। वेरो il segnale raffigurato indica un limite di velocità एक लिमिट है दी वेलोचिता स्पीड की, वालिदो जो वालिड है, सोलो पेर ऑटो वाइकोली यानी ये सिर्फ ऑटो वाइकोली पर ही वैलिड होगी, दूसरी गाड़ियों पर नहीं। जी नहीं, ये सभी गाड़ियों पर वैलिड होगी, ये मोटरसाइकिल पर भी वैलिड होगी, सिर्फ ऑटो वाइकोली पर ही नहीं। il segnale raffigurato obbliga लाजमी है, रिस्पेक्टारे एहतराम करें, il limite minimo दी वेलोचिता जो कम से कम स्पीड है, जैसे कि आपको पता है ये लिमिटे मिनिमो नहीं लिमिटे मासिमो का बोर्ड है, तो इसलिए ये फाल्सो है। il segnale raffigurato impone ai veicoli हुक्म दे रहा है उन गाड़ियों को कि non sono in grado जो इस पोजीशन में नहीं है दी सुपेरारे ऊपर जाने की, ली 80 किलोमीटर पर ऑरा 80 किलोमीटर से ऊपर, दी मार्चारे सुला कोर्सिया दी देस्त्रा वो चलें दाएं तरफ वाले कोर्सी पर, यानी जो 80 से ऊपर जो गाड़ियाँ नहीं चल सकती वो दाएं वाला कोर्सिया इस्तेमाल कर सकती हैं। फाल्सो
वो इस बारे में नहीं बता रहा। Il limite di velocità indicato dal segnale, स्पीड लिमिट जो दिखाई गई है साइन में raffigurato entra in vigore, ये वैलिड होगी अंदर उसके 150 मीटर के अंदर वैलिड होगी। dopo il segnale stesso, इस साइन के बाद। जैसा कि इसने कहा था कि जैसे ही ये साइन हम देखें तो हम पर ये लाजमी हो जाएगा कि इस साइन के मिलते ही हम पर वैलिड हो जाएगा। ये नहीं कि वो 150 मीटर के अंदर वैलिड होगा या इस साइन के बाद आगे जाएंगे तो फिर वैलिड होगा, नहीं, ये फाल्सो है। आगे नहीं वैलिड होगा, साइन के मिलते ही उस पर वैलिड हो जाएगा। Il segnale raffigurato vieta il transito, मना करता है चलने से agli autoveicoli को con massa complessiva, जिनका वजन complessiva superiore, वजन ज्यादा है, al valore indicata, जो दिखाई गई है अहमियत इसकी, जो ये दिखाई गई है। कहने का मतलब ये है कि उन गाड़ियों को चलने से मना करता है जिनका पूरा वजन 80 से ऊपर है। फाल्सो, इस बारे में कोई शराइत नहीं है ऐसी, ये तो सिर्फ बता रहा है कि लिमिट मासिमो, बस, इसके अलावा और कोई इसका ताल्लुक नहीं है। Il segnale raffigurato indica un limite di velocità, एक स्पीड लिमिट वालिदो वैलिड है dalle ore 8, सुबह 8 बजे से लेकर alle ore 20, रात 8 बजे तक। दाले ओरे 8 आले ओरे 20, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक वैलिड है, उसके बाद ये फिर वैलिड नहीं होगी। जी नहीं, ये 24 घंटे ही वैलिड है। ओके जी, पेज नंबर 142 कंप्लीट जी। तो पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 आप देख रहे हैं कि ये वो साइन है। आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि जो भी पीछे कोई पाबंदी लगी होती है उसको ख़त्म करने के लिए फिर इस तरह वो 12 लगा देते हैं। तो ये इस तरह रेड कलर की या ब्लैक कलर की लाइन लगा देते हैं। कहने का उनका समझाने का मतलब ये है कि पीछे जो आप पर पाबंदी लगी थी अब आगे वो आप पर नहीं है, अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है। यानी अगर एक स्पीड लिमिट 50, 80, 100 कोई भी है तो वो स्पीड लिमिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की लिमिट पर पाबंदी थी वो अब ख़त्म हो गई है। पीछे हमने पेज नंबर 142 में पढ़ा था कि 80 किलोमीटर, तो वो पिछले वाले पेज में 80 लिखा हुआ था। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी है, ये देखें, ये हमने पढ़ा है 80 मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो 80 है। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी स्पीड लिमिट जो पाबंदी हो, यानी लाजमी नहीं है कि वो 80 की स्पीड लिमिट दें, वो रोड की सिचुएशन के मुताबिक, रोड के हालात के मुताबिक वहाँ पर उस स्पीड लिमिट लगाकर आप पर पाबंदी लगाते हैं कि 50 के ऊपर नहीं जाना, 70 से ऊपर नहीं जाना, 80 से ऊपर नहीं जाना या 100 से ऊपर नहीं जाना। तो इस तरह कोई भी वो साइन लगाकर रोड मुताबिक बता देते हैं। तो उनका सिर्फ समझाने का ही मकसद है, लाजमी नहीं कि वो जो पीछे था उसी के बारे में बताएंगे। तो ये 50 है, तो कह रहा कि पीछे जो हम पर पाबंदी लगी थी 50 से ऊपर हमने ज़्यादा स्पीड नहीं करनी थी, तो वो पाबंदी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया जी, चलते हैं। Il segnale raffigurato दिखाया गया साइन indica इशारा देता है, la fine ख़त्म हो गई है, di una prescrizione एक पाबंदी ख़त्म हो गई है। ये साइन ये बताता है। Vero, il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità, यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट थी, उसका जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट हम पर पीछे लागू की गई थी तो वो ख़त्म हो गई अब। Vero, il segnale raffigurato consente इजाज़त है di circolare चलने की velocità स्पीड superiore ज़्यादा a 50 किलोमीटर पर ऑरा 50 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने की हमें इजाज़त देता है जी। वेरो, जो भी पाबंदी थी
यानी 50 की थी 80 सी, उससे ऊपर अब हमें जाने की इजाज़त है। Il segnale raffigurato consente इजाज़त देता है di circolare चलने की entro il limite di velocità स्पीड लिमिट के अंदर विजेंती जो वैलिड है per quel tipo di strada इस रोड के मुताबिक। यानी अगर ये पाबंदी हम पर शहर के अंदर लगी थी तो लादा उस स्पीड के अंदर ही रहकर चलना है, या रिहायशी आबादी से बाहर की रोड है तो उसके मुताबिक जो भी स्पीड लिमिट है 90 की स्पीड है। उसके बाद फिर वो स्ट्रादा प्रिंसिपल है वहाँ पर 110 की स्पीड है, मोटरवे पर 130 की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट है। लिहाजा उस रोड के मुताबिक उससे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, उस स्पीड के हम अंदर ही रहेंगे। अगर यहाँ पर 50 है तो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपल पे 110 है, तो लिहाजा 110 के अंदर रहकर हम चल सकते हैं, 110 तक जा सकते हैं। अब ये नहीं कि हम पर सारी जितनी भी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, 110 की स्पीड लिमिट थी उस रोड की तो हम 120-30 पर चले, नहीं। रोड की जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर रहकर हमने चलना है। Il segnale raffigurato consente di marciare चलने की इजाज़त देता है anche a velocità inferiore कम स्पीड लिमिट पर भी। कौन सी? 50 किलोमीटर पर हो रहा, तो 50 से कम पर भी जाने की इजाज़त है। Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto ये साइन बताता है कि जो रिलेटिव जो साइन था पीछे वो उसकी पाबंदी हुई है। यानी जो इसके मुताबिक जो पीछे साइन था 50, यानी पीछे इस तरह 50 का लगा हुआ बोर्ड, सही है। तो वो कहता है इसके मुताबिक जो पीछे रिलेटिव जो साइन था उसका खात्मा हुआ है। वेरो जी, il segnale raffigurato indica il limite di velocità स्पीड लिमिट per tutti i veicoli सब गाड़ियों के लिए। फाल्सो ये स्पीड लिमिट के बारे में नहीं बता रहा, ये साइन एक स्पीड लिमिट का साइन नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो हो गया। ये बता रहा है कि पीछे हमारा पाबंदी थी वो खत्म हुई है, बस ये स्पीड लिमिट का साइन नहीं। Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km per ora यानी 50 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने से मना करता है। फाल्सो Il segnale raffigurato indica la fine बताता है, ये साइन हमको इशारा देता है ख़त्म हो गया है del limite minimo di velocità। तो फिर इसने यहाँ पर मिनिमो कह दिया, तो ये मिनिमो का साइन नहीं है, ये लिमिटे मासिमो का साइन है, इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo ये साइन बताता है कि ख़त्म हो गया है l'obbligo जो ज़रूरी था दा mantenere रखने का una distanza एक फासला di sicurezza हिफाजती दी almeno 50 metri 50 मीटर, कम से कम 50 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक हिफाजी फासला जो पर लाजमी था उसका खात्मा हुआ है, तो ये नहीं जी नहीं, ये हिफाजी फासले के बारे में नहीं था। Il segnale raffigurato prescrive कहता है आई veicoli गाड़ियों को कि non superano को वो ज़्यादा ना करें la velocità स्पीड di 50 km per ora 50 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर ना जाए di marciare sulla corsia di destra जो दाएं तरफ वाला रोड है उस पर 50 से ज़्यादा ना जाए। फाल्सो Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata यानी एक ये साइन बताता है कि इसका आपको मशवरा दिया जाता है। फाल्सो पेज नंबर 144 144 साइन आप देखकर समझ तो गए ही होंगे कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये वो जो क्लैक्सन है एक हारन जो है बाजा जो है कि उसको बजाना इस रोड पर मना है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी की सूरत में आप इसको बजा सकते हैं। जैसे कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको आपके सामने अचानक कोई पैदल वाला या गाड़ी कोई ऐसी चीज़ इमरजेंसी की सूरत में आ सकती है, आपको पता है अगर हार्न नहीं बजाया तो वो दूसरा खबरदार नहीं होगा और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो किसी भी चीज़ खतरे का
सामान बन सकता है। तो इसलिए आप इमरजेंसी की सूरत में हॉर्न बजा सकते हैं। और या फिर आप कोई बीमार या कोई ज़ख्मी तो आप उसको ले जा रहे हैं तो इमरजेंसी में आप वो हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके बाद आप बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लें आप साइन को। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी जी। Il segnale raffigurato di carga vieta मना करता है la segnalazione acustica। acustica यानी acustica वही ये सेम ही है, एक बाजा जो है वो जो हार्न है, हार्न बजाने से मना करता है। हार्न का साइन देना, segnalazione साइन देना, एक इशारा देना, ये कि साइन देना। acustica आवाज़ के साथ हार्न बजा कर किसी को मुखातब करना। तो segnalazione साइन देना, acustica आवाज़ के साथ, हार्न के साथ, तो इस चीज़ से मना करता है। इन presenza del segnale raffigurato दिखाया गया साइन एक consentito इजाज़त देता है l'uso del clacson। तो क्लाक्सन भी बिल्कुल हार्न बाजा ही है, तो इस्तेमाल की इजाज़त देता है solo in caso di pericolo immediato। उस सूरत में, solo in caso सिर्फ उस सूरत में, di pericolo immediato यानी इमीडिएटली फौरी तौर पर जो खतरा बन जाए तो उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Il segnale raffigurato indica l'inizio शुरू हो गया है di una zona एक एरिया in cui जिसमें è vietato मना है suonare il clacson हार्न बजाना। एक ऐसा इलाका शुरू हो गया है जिस इलाके में आपको हार्न बजाना मना है। वहाँ पर कुछ भी हॉस्पिटल हो सकता है, कोई दफातर वगैरह हो सकते हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर उस इलाके में स्पेशल लगाकर मना कर सकते हैं। इन presenza del segnale raffigurato दिखाया गया साइन, इस साइन की मौजूदगी में si può utilizzare इस्तेमाल हो सकता है il clacson हार्न से si trasportano अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, feriti o ammalati gravi जख्मी या बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार या जख्मी ले जा रहे हैं तो उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Il segnale raffigurato consente ये साइन इजाज़त देता है l'uso del clacson हार्न का इस्तेमाल per richiamare दोबारा बुलाने के लिए, attenzione एहतियाती तौर पर, in qualsiasi circostanza। तो मतलब जैसे आप रूटीन में गाड़ियाँ चला रहे हैं तो कहता है कि आमतौर में आप किसी भी सिचुएशन में आप किसी को अटेंशन दें या उसको बुलाना चाहें कि हमारे दोबारा किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं हार्न में जाकर। तो ये फाल्सो है, आम तौर पर हम इस हार्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब यहाँ पर मना हो, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato deve essere rispettato लाजमी है कि एहतराम करे soltanto सिर्फ dalle ore 8 alle ore dalle ore 20 alle ore 8 यानी रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सिर्फ इसका एहतराम करना है, रिस्पेक्ट करनी है। वो मतलब सिर्फ इसी दौरान ही हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, बाकी यानी दिन को, बाकी तो दिन ही बनता है, सुबह 8 बजे तक शाम 8 बजे तक, वो तो दिन ही हुआ। तो ये रात के वक्त मना करता है, दिन के वक्त इजाज़त देता है, तो फाल्सो है, ये 24 घंटे ही वैलिड होगा। Il segnale raffigurato preavviso la possibilità, preavviso नोटा है la possibilità मुमकिन तौर पर di incontrare una caserma, incontrare मिलना, di una caserma एक फौजियों का या कोई भी काजेरमा जहाँ पर वो रहते हैं फौजी वगैरह, दी बिजली दिल फोको वो जो फायर ब्रिगेड है उनका काजेरमा है जहाँ पर वो रहते हैं। तो फाल्सो है, ये काजेरमा नहीं है, एक इलाका नहीं है जहाँ पर वो रहते हैं, तो ये किसी दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो ये फाल्सो है, बिजली का काजेरमा नहीं है। Il segnale raffigurato preavvisa ये साइन बताता है कि नोटिस है una stretto या एक तंगी है, su strade रोडों पर, di montagna
पहाड़ी रास्तों पर तंगी है उसके बारे में हमको बता रहा है फाल्सो। अगर देखें जी तो ये इस तरह का मोड़ वगैरह के लगा के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आमतौर पर भी नज़र आ रहा है कि ये एक बाजा है, तो ये रोडों के बारे में नहीं बता रहा। Il segnale raffigurato consente ये साइन इजाज़त देता है लो उज़ो इस्तेमाल का del क्लाक्सन क्लाक्सन का ने काजी उस सूरत में दी इन गोरगो स्ट्रादाले कि जब ट्रैफिक जाम हो गई हो उस सूरत में, यानी लूजो दिल क्लाक्सन हारन का इस्तेमाल कंसेंट इजाज़त है ने काजी दी इन गोरगो जब ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश हो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो स्ट्रादाले रोड में बहुत ज़्यादा रश हो, ट्रैफिक हो या ट्रैफिक जाम हो गया हो, तो उस सूरत में इस्तेमाल की इजाज़त देता है फाल्सो। इल सेgnale raffigurato indica la fine ये साइन बताता है कि ख़त्म हो गया del divieto जो मना करता है di segnalazione acustica। अच्छा ये जो वाला सवाल है ना, ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। अगर हम तस्वीर को देखें तो लगता ऐसा ही है, ठीक है जी। लाफी ने जैसे कि ये देखें रेड कलर का 12 लग गया है, तो रेड कलर का 12 लग गया, इसका मतलब समझाने की हमको ये कोशिश कर रहा है कि ये हम पर पाबंदी ख़त्म हो गई है, यानी ये बाजा है उसके ऊपर ये लगा दिया कि यानी अब ये पाबंदी हम पर ख़त्म हो गई है। लाफीने ख़त्म हो गई है del divieto segnalazione acústico जो मना करती थी हारन में जाने से, अब वो पाबंदी हम पर ख़त्म हो गई। तो फाल्सो है, ये मना करता है कि ये देखे ये रेड कलर का है। रेड कलर का क्या मतलब है कि मना करता है, तो फिर ऊपर क्या उसने लगा दिया ये वाला, यानी इसको हमने नहीं बजाना। तो ये वो उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाबंदी ख़त्म हो गई है। वो तो जैसे हमने पीछे अगर आप देखें, ये देखें ये ब्लैक कलर में है, ठीक है, जिसके सारे साइडें जो है वो सारा ब्लैक कलर में है, रेड में नहीं है। तो बैकग्राउंड जो है ये वाला दायरा जो है ये रेड कलर में नहीं है, सारा ब्लैक में हो गया। तो ये देखें ये क्या है, लिमिट मार्सिमो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हमने रखनी थी, ठीक है। तो जब इस पर पाबंदी ख़त्म हुई है तो ये देखें ये ब्लैक कलर में उस ब्लैक कलर का लगा दिया। अगर इसी तरह ये दूसरा भी वो रेड कलर में लगा दें तो फिर भी वो पाबंदी ख़त्म ही होगी, जो पीछे पाबंदी थी वो ख़त्म होगी, लेकिन बहुत मध्यम सा ये ब्लैक कलर में लिख दिया तो रेड कलर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये मुझे पता है कि काफ़ी दोस्तों के इस तरह से उन्होंने सवाल इसको गलत किया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं आज के सवालों की तरफ। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था कि i bambini बच्चे अल सेमाफोरो इशारे पर possono attraversare la strada वो रोड क्रॉस कर सकते हैं solo सिर्फ dopo aver ricevuto रिसीव करने के बाद un gesto di consenso यानी एक इशारा दा पार्टे degli automobilisti ड्राइवरों की तरफ से एक हाथ का इशारा या कोई भी उसकी तरफ से कुछ साइन मिले कि हाँ ठीक है आप गुजरें तो ही गुजरने की इजाज़त है। तो फाल्सो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी उनको इशारे की किसी भी इशारे की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये फाल्सो था। तो आज का सवाल है in vicinanza di un attraversamento pedonale i pedoni devono fare un cenno con la mano prima di iniziare l'attraversamento। तो ये था आज का सवाल। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।